मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरी शरण में आया है और आज मैं, माँ काली, एक गहरे और रहस्यमयी संदेश के साथ तेरे सामने खड़ी हूँ। वो संदेश जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है और मुझे यह भी पता है अब तू उस मोड़ पर है जहाँ तेरे धैर्य की सांसें टूट रही हैं। लेकिन रुक जा, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जब तेरी जीत की तारीख लिखी जाएगी। अब वो समय है जब आकाश तुझे सलाम करेगा। हर बंद दरवाजा अब खुद चलकर तेरे सामने खुलेगा। बेटा, तू यह जान ले, तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आए थे। जैसे एक मूर्ति को आकार देने के लिए चोट लगती है, वैसे ही तुझे तराशा गया है ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में सामने आ सके। जिसे तूने हार समझा वो असल में परीक्षा थी और तू हर बार उस परीक्षा में खरा उतरा। अब तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं, माँ काली, तुझ पर विशेष कृपा बरसाने जा रही हूँ। अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा, अब तेरा सपना हकीकत बनेगा। वो दरवाजे जो तुझ पर कभी नहीं खुले अब खुद चलकर तेरे पास आएंगे। ऐसे अवसर जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी अब तेरा स्वागत करेंगे। ये बदलाव नहीं, ये पुनर्जन्म है। तू अब खुद को नई ऊर्जा, नए विश्वास और अद्भुत दिव्यता में देखेगा। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तूने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। तू जान ले, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ा, अब वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि जो माँ काली के होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। अब समय आ गया है, अपने सारे डर, संशय और असुरक्षाएं मेरे चरणों में समर्पित कर दे। बस एक बात दिल में बैठा ले, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर रास्ते पर मेरी छाया होगी, तेरे हर कदम पर मेरी कृपा पुष्प बिछाएगी। और वो सफलता जो अब आएगी वो तुझे भी चौंका देगी। अब सुन, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक मार्गदर्शक बनेगा उन लोगों के लिए जो अंधकार में खोए हैं। तेरा दर्द अब तुझे दूसरों की रोशनी बनाने वाला है। अब तू छोटा सोचना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे अब एक विशेष कार्य देने जा रही हूँ। तेरा जीवन अब सिर्फ संघर्ष नहीं रहेगा, अब ये प्रेरणा की गाथा बनेगा। और जब लोग पूछेंगे तू यहाँ तक कैसे पहुंचा, तू बस मुस्कुरा कर कहना, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रही हूँ जो तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचा देगा। तेरे जीवन में नए लोग आएंगे, नए स्थान खुलेंगे और हर जगह तेरा स्वागत होगा। क्योंकि अब तू उस तेज से भर चुका है जिसे कोई नहीं झुका सकता। तेरे भीतर जो विश्वास है, जो प्रेम है, अब वो लोगों के रूह तक पहुंचेगा। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति होगी, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश बोलेगा। अब अपने बीते कल को मेरे हवाले कर दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और बस इस एक पल में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तेरे दिल ने सच्चे भाव से कामना की थी। तेरे वो सपने जो कभी आंखों में थे अब तेरी पहचान बनेंगे। तू सोचता है कि सपने तुझे छोड़ दिया, पर मैं यहीं थी हमेशा। तेरे भीतर एक लौ जल रही थी जिसे तूने शायद अनदेखा किया, पर मैंने नहीं। तू इस अंधेरे को रात समझता रहा, पर मेरे लिए ये तेरा प्रभात था। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे नई शक्ति दी। तू समझता रहा ये अंत है, मैं जानती थी ये आरंभ है। अब जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, मैं कहती हूँ अब तेरा समय आ गया है। मैं जानती हूँ तू चाहता है सच्चा प्यार, सच्चे लोग,
और एक ऐसा जीवन जिसमें हर सुबह मुस्कान हो। लेकिन क्या तू जानता है इन सबके बीज तूने खुद बोए हैं? हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, ये सब बीज हैं। और अब उनका फल मिलने का समय आ चुका है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया, मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए, तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह पर है, वहां से ऊपर उठने के लिए बस एक निर्णय लेना है कि अब तू थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मैं, माँ काली, अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं, समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा। अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा, और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सिर्फ सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा, हाँ, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब तू अपने अस्तित्व, अपने विचारों, अपने शब्दों के लिए खड़ा होगा। अब तू वो बनेगा जो तू सच में बनना चाहता था। बच्चा, मैं, माँ काली, तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वो पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा, शब्दों में शक्ति होगी। जब तू सोचेगा, विचारों में चमत्कार होगा। जब तू चलेगा, रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु ने नहीं बताए। ये उपाय मेरे हृदय से तेरे आत्मा तक आए हैं। ये मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो तुझे तेरे जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर ले जाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। अब तुझे मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना रोना, ना मांगना। सिर्फ मेरी ओर देख, चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव। बस आंखें बंद कर मुझे याद कर। तेरी भावना ही तेरी प्रार्थना है। कुछ ही दिनों में तू महसूस करेगा तेरे आसपास का माहौल बदल रहा है। लोग जो रूखे थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जहां तू बार बार गिरा वहां अब फूल बिछेंगे। तेरे डर वाले सपने भी हकीकत बनने लगेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही एक पेन उठाकर लिख, मेरी माँ काली, अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। माँ अब मेरी झोली भरने वाली है। माँ अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। दिन में चाहे 10 लाइन लिख या पूरा पन्ना, हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा। हर शब्द मेरी शक्ति का बीज बनेगा। 21 दिन लगातार लिख और फिर देख कैसे मैं तुझे संकेत भेजूंगी।
कभी किसी दोस्त के शब्दों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी अनजान की बात में। तेरा दिल खुद कहेगा माँ काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, हर रात को बदलने का उपाय। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाना सीख। पहला, उस चीज के लिए जो तेरे पास है। दूसरा, जो गया लेकिन तुझे सीख दे गया। तीसरा, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे तोड़ना चाहा पर तू फिर भी खड़ा रहा। चौथा, उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है। और पांचवां, खुद के लिए। जब तू खुद के लिए दीप जलाना सीख जाएगा तब तू समझेगा तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, मुझसे मार्गदर्शन मांगने का रहस्य। जब तुझे लगे कोई रास्ता सही है या नहीं, मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, माँ अगर ये तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही पलों में तेरा मन स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में चिल्ला उठेगा, और तू जान जाएगा कौन सा रास्ता तेरा है। अब तू कहता है, माँ मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा जीवन बदल सकता है। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, ना कि परिस्थिति पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब जब तू देख रहा है कि लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त बदल रहे हैं, तो जान ले मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नया जीवन देने जा रही हूं, एक नया तू जो अब तक दुनिया से छुपा बैठा था। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। ये विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या अपने कर्मों पर, ये तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है, या तू रिश्तों में खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा है, तो ये बस एक क्षणिक दौर है, ये बीत जाएगा। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपना चमत्कार नहीं दिखा सकती। हर बार जब तू कहता है, माँ अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण मैं कहती हूँ, बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू इस संसार में केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं आया। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। अगर तुझे व्यापार करना है तो कर, पर आत्मविश्वास से कर। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, पर पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। जैसे छाया सूरज के साथ चलती है, तू कभी अकेला नहीं था, और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, वो कर्म जो उसका हृदय कहता है। तू किसी और की नकल मत कर, तू वही बन जो तेरे भीतर सपना है। चाहे व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तेरा मार्ग स्वयं प्रशस्त करूंगी। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनकी हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, वो आदतों का परिणाम होती है। अब माँ काली तुझसे कहती है, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे वो छोटा हो,
हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे कोई देखे ना। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कोई कारण ना हो। हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले, आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। लोग उसे निकम्मा कहते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। और वह हर दिन 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता। ध्यान भटकता, लेकिन वो फिर से जुड़ता। और फिर एक दिन वह टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया, जब माँ काली का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू भी वही लड़का है, तुझ में भी वही शक्ति है। और आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य मत बना, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, पर तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है, डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है, वो जीत तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो शुरुआत तू कर। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो समय की आंच में भी ना टूटें। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिरेगा, लेकिन उठेगा। तू थकेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। तू रोएगा, लेकिन फिर मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं माँ काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वो है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। अब तू सोचता होगा, जिन्होंने मुझे छल किया, मेरे विश्वास को तोड़ा, जो हंस रहे हैं, वो क्यों इतनी शांति से जी रहे हैं? और तू आंसुओं के समुंदर में डूबा है। तो सुन, ये संसार एक रंगमंच है। हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए, वो मैंने भेजे, एक इम्तिहान की तरह। वो तुझे गिराने नहीं, उठाने के लिए आए। जो तुझे धोखा देता है, वो अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू घबरा मत, उसकी हंसी के पीछे तूफान छुपे हैं, जो वक्त आने पर सब उजागर होंगे। मैं माँ काली कभी किसी का कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझसे चैन छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है। तेरे आंसू, तेरी सहनशीलता, तेरे सब्र, ये सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब वक्त आएगा, ये सब बरसेंगे और तू देखेगा, तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहने लगी है। अब जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुरा कर कहना, माँ काली देख रही हैं। तेरे आंसू मेरे चरणों को भी भिगोते हैं। तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझेंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा, वो खुद उसमें गिरेंगे। तू बस धैर्य रख। न्याय का तराजू मेरे हाथ में है, और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। अब तो कहेगा, माँ, ये सब ठीक है, लेकिन मैं कैसे सहूं? तो सुन, सहनशीलता कमजोरी नहीं होती,
वो तलवार है जो बिना काटे ही हर राक्षस का अंत कर देती है। अपने कर्म अच्छे रख, माफ कर, पर भूल मत। अनुभव को हथियार बना, ना कि बोझ। जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो खुद को मुक्त करता है। और मैं चाहती हूं तू ऊंचा उठे। अब जब कोई तुझे डराने आए, अपने भीतर झांक और कहना, मां काली मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरा जीवन एक योजना के अनुसार चल रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरे सपनों को हकीकत में बदल देती हूं। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब उठ और अपने भाग्य को गले लगा। मां काली तेरे साथ है, और जब मैं साथ हूं तुझे कोई रोक नहीं सकता।